सभी दोस्तों को नमस्कार और जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जोहार गुरुजी आपका ऑनलाइन गुरुकुल में। जहां आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसे पुस्तक की समीक्षा जो आगे चलकर जेपीएससी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। झारखंड विषय की बात की जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूज हैं कि झारखंड के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए या किस प्रकार के मटेरियल्स का प्रयोग करना चाहिए। जेपीएससी के नोटिफिकेशन आने के बाद से आप सभी छात्रों के कई सारे मैसेजेस लगातार मिल रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से हो। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि झारखंड विषय के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए। आज की पुस्तक समीक्षा में मैं एक ऐसे पुस्तक के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है और बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है यदि जेपीएससी में झारखंड विषय की बात की जाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और ये पुस्तक समीक्षा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थीगण बार बार पूछते रहते हैं कि सर झारखंड के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए, झारखंड के लिए कौन सी पुस्तक बेहतर है। तो आज मैं एक ऐसी पुस्तक के बारे में आपको बताने वाला हूं जो झारखंड के लिए आपको उतना ही कंटेंट देता है जितना आपको ज़रूरत है। मतलब ऐसी चीज़ें वहां पर नहीं है जो आपके लिए महत्वपूर्ण न हो। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जिसमें वैसी चीज़ें भी दी हुई रहती हैं जो परीक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। पुस्तक को मोटा करने के लिए बहुत सारा कंटेंट दे दिया जाता है, लेकिन आज उस पुस्तक के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसका मोटो है पढ़े उतना जरूरत जितना। मतलब मानना यह है कि अगर 100 अलग अलग पुस्तकों को आप पढ़ रहे हैं तो उससे कहीं बेहतर है कि एक पुस्तक को 100 बार पढ़ें और वो पुस्तक ऐसी पुस्तक हो जिसमें आपके काम की चीज दी हुई हो, जो परीक्षा में आपसे पूछा जाए वैसी चीजें आपके लिए वहां पर समाहित की गई हो। जेपीएससी द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें कुछ ऐसे भी भाग हैं जो कि अभी तक किसी पुस्तक में पर्याप्त रूप से नहीं मिलते हैं, जैसे प्रदूषण, जैव विविधता, जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था, जनजातीय सभ्यता, संस्कृति की पहचान, आपदा प्रबंधन। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसकी पूर्ति अभी तक कोई भी पुस्तक नहीं कर पाया है, लेकिन इस पुस्तक में उन टॉपिकों को भी बहुत ही विश्लेषण के साथ दिया गया है। तो आपके लिए मैं ये पुस्तक आज रिकमेंड कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसका। देखिए, मैं आपको विषय सूची पहले दिखा देता हूँ कि देखिए क्या क्या इसमें विषय सूची है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये पुस्तक कैसी है। पूरे लॉकडाउन में बहुत ही मेहनत के साथ इस पुस्तक को तैयार किया है पतंजलि आईएएस एकेडमी की टीम ने, और पतंजलि आईएएस एकेडमी की टीम लगातार आपके लिए लगी रहती है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट वाला पुस्तक मार्केट में लाया जाए। तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। अगर जेपीएससी की बात की जाए, जेपीएससी का पीटी जो कि मई में संभावित है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाली है आपके लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ विषय सूची इसमें क्या क्या है, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ मैं क्यों इस पुस्तक को रिकमेंड कर रहा हूँ आपके लिए और क्यों बाकी सभी पुस्तकों से ऊपर इसको मैं रेट कर रहा हूं। काफी हाई रेटेड बुक है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मैंने खुद इसको देखा है तभी मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं दोस्तों। तो देखिए, जब इसके विषय सूची की बात की जाए तो झारखंड का नवीनतम प्रतीक चिन्ह, जो कि नया नया अभी प्रतीक चिन्ह बना है, आप सभी जान रहे होंगे इसके बारे में। झारखंड का राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय, झारखंड का भौगोलिक परिचय, झारखंड का आर्थिक परिचय, झारखंड का जनांकीय परिचय, झारखंड का जनजातीय परिचय। ये सब देखिए बेसिक चीज़ें हैं जो कि सभी पुस्तकों में होती हैं। तो इस पुस्तक में भी इस चीज़ को समाहित किया गया है, इसको इंक्लूड किया गया है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए भाई, जो आपका यहाँ पे जनजातीय प्रशासनिक व्यवस्था है वो अभी तक किसी भी पुस्तक में पूरे अच्छे तरह से नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस पुस्तक में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया गया है। पतंजलि की टीम ने बहुत मेहनत किया है। मैं जब पुस्तक देख रहा था तो मुझे पता चला कि हाँ भाई, ये पुस्तक ऐसी चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया गया है जो अभी तक जितनी भी झारखंड की उपलब्ध पुस्तकें हैं उसमें नहीं मिलती हैं। जैसे देखिए, आप मुंडामान की हो शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, माझी पर गणैत शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर खड़िया जनजाति वाला जो शासन व्यवस्था है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था और भी अन्य जो जनजातीय शासन व्यवस्थाएं हैं, इसको बहुत ही वृहद रूप से, बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, जिससे कि पढ़ने वाले को अच्छी तरह से समझ में आता है। आप पुस्तक को एक बार पढ़ जाइएगा, इन सब टॉपिक को एक बार पढ़ जाइएगा तो बहुत ही अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। और फिर क्लियर जब हो जाएगा तो उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह भी दे दिया गया है, जिससे कि आप प्रश्नों का अभ्यास भी कर सकें। इसके बाद देखिए और कैसे टॉपिक हैं। झारखंड के बारे में जब हम इतिहास में जाते हैं तो झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत, झारखंड का नामकरण और प्राचीन काल में झारखंड का इतिहास, मध्यकाल में झारखंड का इतिहास, उसी तरह से झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश हैं, मुंडा, नागवंश, रक्सैल, चेरो, धनबाद का मानभूम वंश, सिंहभूम का ढालभूम वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, रामगढ़ राज्य में जो सिंह वंश था, खड़गड़िया राजवंश, यानी कि जितने भी क्षेत्रीय राजवंश हुए हैं झारखंड में, उन सब के बारे में अच्छी तरह से
आपको बताया गया है। झारखंड में जो अंग्रेजों ने आरंभिक गतिविधियां की, अंग्रेजों का विजय अभियान, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश और उनकी गतिविधियां, झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं। आप जान रहे होंगे कि जनजातीय विद्रोह से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए जनजातीय विद्रोह से प्रश्न रहता ही रहता है। तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, काफी विस्तृत विवरण दिया गया है। जो लोग बहुत ही गूढ़ता के साथ पढ़ना चाहते हैं वो इस पुस्तक में इन टॉपिक को देख सकते हैं। कहेंगे तो आपको मैं डेमो भी दे दूंगा। आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं कंटेंट डालते रहता हूं, टेलीग्राम चैनल और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है तो उस पे मैं आपको कुछ कुछ कंटेंट्स इसके डेमो शो कर दूंगा। देखिए भाई, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है। झारखंड के इतिहास में और आगे बढ़ते हैं तो झारखंड के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया है। उसी तरह से अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो झारखंड राज्य निर्माण से जुड़े जो महान विभूति हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जो महत्वपूर्ण विभूति हैं, पत्रकारिता से जुड़े, कला, नृत्य, संगीत। आपको पता होगा कि झारखंड के विभूतियों से संबंधित प्रश्न जो है वो लगातार जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ की संस्कृति, यहाँ के आदिवासियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। प्रजाति के बारे में, भाषा के बारे में, भौगोलिक विस्तार कहाँ है, कहाँ कौन सी जनजाति का विस्तार है, कहाँ कौन से जनजाति के ज़्यादा लोग निवास करते हैं, विवाह पद्धति, उनका युवा गृह, निषेध प्रतीक, डायन प्रथा, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। सरना धर्म, आदि धर्म, जनजातीय धार्मिक परंपरा और धार्मिक विशेषज्ञ, हिंदू, इस्लाम, ईसाई धर्म, मतलब यहाँ के जो भी यहाँ की संस्कृति है उससे संबंधित प्रश्न आपसे लगातार पूछा जाता है। तो उन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे देखिए, आप पेज नंबर भी देख सकते हैं। इतने कंटेंट्स के लिए इतने पेजों को लिया गया है, मतलब आप समझ जाइए कि कितने विस्तार से इसको बताया गया होगा। यहाँ के लोक नृत्य, लोक संगीत, चित्रकारी, लोक नाट्य कला, उसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख मेले हैं, यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं, यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं, वाद्य यंत्र, पर्व त्योहार, ऐतिहासिक किले और राजप्रसाद यानी कि महल, और उसके अलावा यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, हर वो चीज़ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको इस पुस्तक में इंक्लूड किया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक मुझे लगी। मैंने एक नज़र में जब देखा तो मुझे लगा कि वाह, इतनी अच्छी तरह से, इतने सजे हुए ढंग से किसी भी पुस्तक में कंटेंट अभी तक उपलब्ध नहीं था। कहीं उपलब्ध था तो किसी बुक का कोई पोर्शन अच्छा, किसी बुक का कोई पोर्शन अच्छा, यानी कि एक कंप्लीट पुस्तक नहीं मिल पाती थी। मैं भी जब तैयारी करता हूं और अभी भी जब मैं आपको पढ़ाता हूं, बताता हूं, तो वहां पर मुझे ऐसी पुस्तकें नहीं मिली जिसमें पूरी तरह से सुसज्जित ढंग से और बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया हो, लेकिन वो कमी इस पुस्तक ने पूरी कर दी है। आगे मैं अगर विषय सूची दिखाऊं तो देखिए, विषय सूची में आगे झारखंड के भूगोल की शुरुआत कर दी गई है। भौगोलिक परिचय, भूगर्भिक संरचना, धरातलीय स्वरूप, अपवाह प्रणाली, नदी तंत्र, प्रमुख जलप्रपात, गर्म जलकुंड, झारखंड के जल क्रीड़ा प्रबंधन, जलवायु, मिट्टी, वन। चूंकि आप जान रहे होंगे पीछे में वनों से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, वन नीति से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया है जेपीएससी में। तो वन संपदा, वन्य प्राणी संरक्षण अभ्यारण्यों के बारे में बता दिया गया है, वन प्रबंधन, वन जीव संरक्षण योजना, यहाँ की कृषि से संबंधित प्रश्न भी लगातार पूछा जा रहा है, सिंचाई प्रणाली, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित, झारखंड के खनिज संसाधन, झारखंड में परिवहन, झारखंड में संचार तंत्र के विकास, इन चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, इस पुस्तक को एक बार आप जरूर देखें। मैं मतलब इसको पूरी तरह से हाईली रेटेड ये पुस्तक है और स्ट्रिक्टली रिकमेंड कर रहा हूं। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही विस्तृत रूप से इसमें वर्णन किया गया है हर उस टॉपिक का जो टॉपिक आपके लिए परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ये देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक जो अभी तक विस्तृत रूप से किसी भी झारखंड के पुस्तक में नहीं मिलते थे, ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पर्यावरण संबंधी और अपशमन अनुकूलन संबंधी विषय, झारखंड में प्रदूषण, तो प्रदूषण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, नदियों में प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण के जो सरकारी प्रयास किए गए हैं, जलवायु परिवर्तन, इस टॉपिक से भी मतलब कंप्लीट कंटेंट कहीं भी नहीं मिल पाता था, तो इस पुस्तक ने उस कमी को पूरा किया है। जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के परिणाम और प्रभाव, झारखंड राज्य का जो एक्शन प्लान है उसके बारे में बताया गया है। आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो आपदा प्रबंधन, झारखंड की विभिन्न आपदाएं, कौन कौन सी आपदाएं हैं, आपको पता होगा किन किन सेंसिटिव जोन में इसको डिवाइड किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले जेपीएससी में। आपदा प्रबंधन की संरचनात्मक इकाइयों के बारे में भी बता दिया गया है। और कोई भी टॉपिक जब समाप्त होता है तो वहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह एग्जाम चॉइस करके दिया हुआ है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। राज्य व्यवस्था के अंग राज्य कार्यपालिका, राज्य के आयोग और अधिकारियों के बारे में, राज्य की विधायिका के बारे में बता दिया गया है। विशेष रूप से झारखंड की भूमिका जो संसदीय विधायिका में है उसको डिस्क्राइब किया गया है। राज्य की न्यायपालिका, झारखंड का लोक प्रशासन, झारखंड का स्थानीय प्रशासन जिसमें कि पंचायती प्रणाली और नगर प्रशासन आ जाते हैं। 5वीं अनुसूची में झारखंड के लिए क्या विशेष प्रावधान है, और 5वीं अनुसूची एवं झारखंड राज्य व्यवस्था से जुड़े जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको बता दिया गया है। जनजातीय सुरक्षा और विकास से जुड़े जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको बता दिया गया है, और महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह फिर से आपको इसमें दे दिए गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ों को आप देख सकते हैं इस पुस्तक में।
इसके बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। राज्य गठन से पूर्व झारखंड की आर्थिक स्थिति क्या थी और राज्य गठन के पश्चात क्या हो गई, आर्थिक विकास दर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी का स्वरूप, परिवहन, बिजली का विकास, झारखंड में गरीबी, खाद्य सुरक्षा, नगरीय विकास, आधारभूत संरचना का विकास, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, पेयजल स्वच्छता, महिला बाल विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी, हर वो टॉपिक मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हर वो टॉपिक जिसके लिए अभी तक हम ये सोचते थे कि किस बुक में ये कंटेंट मिलेगा, लेकिन वो मिलता नहीं था, खुद से इसका नोट्स बनाना पड़ता था और वो भी एक तरह से कंप्लीट नोट्स नहीं हो पाता था, कुछ न कुछ भूल चूक रह जाती थी और किसी भी पुस्तक में ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी। तो इस पुस्तक ने उस कमी को दूर किया है। अगर हम इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ें तो झारखंड के प्रमुख उद्योग धंधे यानी कि लोहा, इस्पात, रासायनिक, तांबा, एल्युमिनियम, सीमेंट, कांच, अभ्रक, कोयला, इंजीनियरिंग, यूरेनियम, लघु कुटीर, वन आधारित उद्योग, जो आप जान रहे हैं कि झारखंड में जो उद्योग हैं उनके बारे में बताया गया है। औद्योगिक प्रदेश का विभाजन जो है वो बताया गया है और उसके अलावा जो नीतियां हैं, महत्वपूर्ण नीतियां, झारखंड में जो नीतियां लागू हैं इसका कंटेंट कहीं भी नहीं मिलता था, लेकिन इसमें देखिए पूरा का पूरा दिया हुआ है। नई औद्योगिक नीति, उसके अलावा औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति, उसके अलावा विस्थापन की समस्या, पुनर्स्थापन, पुनर्वास नीति, उग्रवाद और प्रत्यावर्तन और पुनर्वास नीति, उसके अलावा जिसको सरेंडर पॉलिसी हमने कहा, तो उसके अलावा यहाँ की स्थानीय नीति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, क्रय नीति, यानी कि झारखंड सरकार से संबंधित जितनी भी नीतियाँ हैं और अलग अलग डायमेंशन की नीतियां हैं और अलग अलग विधाओं से जुड़ी हुई नीतियां जो हैं सब के बारे में इसमें बता दिया गया है। सौर ऊर्जा नीति, मद्य निषेध नीति, फिल्म नीति, स्टार्टअप नीति, पर्यटन नीति, औद्योगिक पार्क नीति, राज्य निर्यात नीति, राइट टू सर्विस एक्ट, हर वो चीज़ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो यहाँ समाहित है। झारखंड की जनसंख्या, झारखंड की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है तो उन चीज़ों को भी दिया गया है। और झारखंड की विकास योजनाएं और उप योजनाएं 2020, बल्कि मैं कहता हूं कि 2021 तक की योजनाएं जो झारखंड सरकार की चल रही हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, तो आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित योजना हो, आवास से संबंधित, गरीबी कल्याण से, पर्यावरण, खेलकूद, औद्योगिक विकास से या जनजातीय कल्याण से संबंधित योजनाएं हो, हर योजनाओं के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है सीएनटी और एसपीटी। सीएनटी, एसपीटी, विल्किंसन रूल। आपको पता है कि सीएनटी, एसपीटी और विल्किंसन रूल, ये जो कुछ कानून हैं इनका कितना महत्व है जेपीएससी में, जेपीएससी के पीटी में। आपको पता होगा जब आप सिलेबस देखिएगा कि सीएनटी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, एसपीटी से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है हर उस चीज़ को जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ के साहित्य के बारे में, जो झारखंड के साहित्य है, नागपुरी हो, खोटा हो, पंचपरगनिया हो, कुरमाली हो, संथाली हो, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, हिंदी, जो भी हो, हर चीज़ के बारे में बताया गया है। जो समसामयिक पुस्तकें हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जब आप अंत में आगे बढ़ते हैं तो झारखंड राज्य के जो 24 जिले हैं उनका परिचय दे दिया गया है, चूँकि जिलों से संबंधित प्रश्न वर्तमान समय में लगातार पूछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह पे, चाहे हमारा चैनल हो या फिर अन्य यूट्यूबर हो या फिर कहीं पे भी, आप देखते होंगे कि जिलों पे विशेष फोकस किया जाता है, क्योंकि जब दरोगा का एग्जाम हुआ तो उसके बाद से जिलों से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आने लगे। तो जेपीएससी में भी तो जिलों से संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर झारखंड के 24 जिलों का संक्षिप्त विवरण दे दिया गया है। उसके अलावा जब आप देखें तो झारखंड से संबंधित विविध जो मिसलेनियस पार्ट हैं वो सभी दिए गए हैं यहाँ पर। और इसका जो महत्वपूर्ण भाग है वो है 2020-21 का बजट, आर्थिक सर्वे, कोविड-19 से संबंधित जो भी उपाय उठाए गए हैं झारखंड सरकार के द्वारा वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। 2020-21 में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं उन चीज़ों को बताया गया। प्रमुख व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व, प्रमुख निधन, चर्चित स्थल, चर्चित पुस्तकें, प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट जो भी 2020 में है उनके बारे में बता दिया गया। नवीनतम योजनाएं जो 2020-21 की हैं और यहाँ तक कि झारखंड सरकार के जो 1 वर्ष पूरे हुए हैं तो उसमें क्या उपलब्धियाँ हैं इसके बारे में भी बता दिया गया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। समसामयिकी को भी पूरी तरह से समाहित किया गया है और मैं पढ़ने के बाद, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कंटेंट इसमें दिए हुए हैं इससे बाहर बहुत कम चीज़ें, बहुत रेयरली ही इससे बाहर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर को अगर हम छोड़ दें तो करंट अफेयर इस पुस्तक के छपने के बाद के करंट अफेयर यदि एग्जाम में पूछ दिया जाए तो वो तो अलग ही बात है, लेकिन करंट अफेयर भी इसमें समाहित किया गया है। अब देखिए पुस्तक का कवर मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सकें। तो पतंजलि आईएएस एकेडमी की टीम के द्वारा झारखंड संपूर्ण संग्रह ये पुस्तक बनाई गई है, बहुत ही मेहनत के साथ बताई गई है और झारखंड के जितने भी पुस्तक हैं सबों का ये संकलन है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ तो जितने भी पुस्तकें हैं, मानक पुस्तकें हैं,
अन्य पुस्तकों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मानक पुस्तकों की बात कर रहा हूँ। तो जितनी भी मानक पुस्तकें हैं उनका ये संपूर्ण तथ्यों को संकलित करके इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होने वाली है। चाहे आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेएसएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो झारखंड की किसी भी परीक्षा में अगर आप इस पुस्तक को पढ़ के चले जाएं तो झारखंड संबंधी जो प्रश्न है वो आपके पकड़ में आ जाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस पुस्तक को जिन्होंने लिखा है, जो हमारे डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, जो कि पतंजलि आईएएस एकेडमी रांची के डायरेक्टर भी हैं। तो पतंजलि की टीम और डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, संजय सर, जो कि बहुत ही मेहनती हैं और स्टूडेंट्स के प्रति उनका जो डेडिकेशन है वो दिखता है इस पुस्तक में। बहुत ही मेहनत किया है पतंजलि की टीम ने, और ये पुस्तक बहुत ही लाभकारी, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है आप सबों के लिए। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि ये पुस्तक अभी तक की झारखंड की जितनी भी पुस्तकें आपको मार्केट में दिखती हैं उसमें ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। तो ये पुस्तक आप ज़रूर एक नज़र देख लें। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आप इसको ले लें, आप खुद से देखें। आप खुद से देखें कि अन्य पुस्तकों और इस पुस्तक, अन्य पुस्तक जो भी आप ले रहे हैं और ये पुस्तक, दोनों की तुलना आप खुद से कर लें। तो जब आप खुद से तुलना करेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ, ये पुस्तक जो है उन सभी पुस्तकों पर भारी है। तो जो पुस्तकों की समीक्षा की श्रृंखला जो आज हमने शुरू की है, तो उसमें मैंने पहली पुस्तक के बारे में आज आपको बताया है। आगे अभी जो जेपीएससी के एग्जाम के लिए और भी जो पुस्तकें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं धन्यवाद करूंगा पतंजलि आईएएस एकेडमी की टीम, जो कि लगातार रांची, पटना और पलामू तीनों जगहों पर विद्यार्थियों के लिए जो एक शिक्षा का हब इन्होंने बना दिया है और कई विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर नौकरी ले रहे हैं। तो इन्होंने बहुत मेहनत किया है। लॉकडाउन के जो पूरी अवधि है उसके दौरान इस पुस्तक का संकलन करने के लिए पतंजलि की पूरी टीम लगातार लगी रही है। मैंने संपर्क किया, उन्होंने भी हमसे संपर्क किया, तो हमने पाया कि बहुत मेहनत के साथ इस पुस्तक को बनाया गया है। तो आप चाहें तो इस पुस्तक को ले सकते हैं। जेपीएससी में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। एक तरह से एक रामबाण, एक ब्रह्मास्त्र है ये जेपीएससी में झारखंड पेपर के लिए। आपको पता है कि झारखंड पेपर कितना क्रूशियल है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप एक नज़र इसको जरूर देख लें। लगभग 650 पेज की ये पुस्तक है, लगभग 650 पेज की ये पुस्तक है। आप इसमें जो इंपॉर्टेंट, लगभग तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं, मेरा तो यही मानना है। तो आप भी पुस्तक को देखें और बताएं कि ये पुस्तक आपको कैसी लगी, और कमेंट में भी बताएं आप कि इसका जो विषय सूची मैंने आपको दिखाया, विषय सूची के कंटेंट को देखकर आपको क्या लगता है कि ये पुस्तक कैसी होगी। अभी झारखंड में लगभग सभी जो लीडिंग बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर ये पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। तो आप एक बार इसका हार्ड कॉपी जाकर देख लें, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप ये पुस्तक ज़रूर लें। पुस्तक की रिव्यूज़ लगभग सभी यूट्यूबर्स देते रहते हैं। कई यूट्यूबर्स ने कई सारे पुस्तकों को रिकमेंड किया। कुछ यूट्यूबर्स ने तो ऐसे पुस्तकों को भी रिकमेंड कर दिया जिन्होंने कहा कि सचिवालय के एग्जाम में इस पुस्तक से 28 क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए थे। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि जब सचिवालय का एग्जाम हुआ था तो वो पुस्तक आई भी नहीं थी। उन पुस्तकों को लोगों ने रिकमेंड कर दिया। तो वो क्या है, क्यों है, ये स्टूडेंट्स जान सकते हैं या वही जान सकते हैं जिन्होंने पुस्तकों को रिकमेंड किया है। लेकिन ये पुस्तक जो मैंने अभी देखा है, ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। आप चाहें इसको एक बार देख लें, और फिर जब जेपीएससी की पीटी होगी फिर आप मुझसे कहें कि आपने जो पुस्तक रिकमेंड किया था वो आपके लिए कितनी लाभकारी सिद्ध हुई। तो आज का ये जो वीडियो था पुस्तक पर आधारित था, पुस्तक समीक्षा का वीडियो था। आगे चलकर और भी जो पुस्तकें आएंगी उसकी मैं समीक्षा करूंगा और आपके लिए जानकारियां लेकर आते रहूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोहार गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।